प्रेम, हम सभी प्रेम करते हैं, प्रेम पाने का प्रयास करते हैं और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम प्राप्त कर भी लेते हैं, किंतु वहां से प्रारंभ होता है एक नया अध्याय। अचानक से दोनों प्रेमियों को कुछ अनुचित सा प्रतीत होता। अचानक से दोनों अपने अपने अस्तित्व को लेके असुरक्षित हो जाते। अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये है हल्दी और ये है चूना। अब इसे देखिए, जब चूना और हल्दी साथ में मिलाया गया तो उन्होंने अपना अपना रंग त्याग दिया, एक नया ही रंग बना दिया। प्रेम का रंग भी कुछ इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। इसमें कोई मैं नहीं होता, केवल हम होते, केवल वयम होता है। इसलिए त्याग दीजिए स्वयं के अस्तित्व को और वयम से नाता जोड़ लीजिए। फिर देखिए आपका ये प्रेम आपको कहां कहां ले जाता है। राधे राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि विष पान करने के पश्चात भी महादेव देवों के देव महादेव कहलाते हैं, वही दूसरी ओर अमृत पान करने के पश्चात भी राहु और केतु असुर ही कहलाते हैं। क्यों? इसका कारण है भाव। आपके कर्मों के पीछे जो आपका भाव है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संसार किसी व्यक्ति को वहीं से तो जानता है, कर्मों के पीछे उसके भाव से। यदि कोई परोपकार करे किंतु उसके पीछे उसका भाव स्वार्थ का हो, वो परोपकारी मनुष्य अपने आप ही अपना महत्व खो देता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव उचित हो तो श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो सकता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव अनुचित हो तो वरदान को श्राप का रूप लेने में अधिक समय नहीं लगता। ये सारा खेल है कर्मों का और भावों का। शुद्ध मन से खेलिए। राधे राधे। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचील। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों में, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों में, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे। तनिक इस आकाश में देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीख। राधे राधे। समाज, हम इस समाज में रहते हैं और अक्सर एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। ये समाज हम ही तो मिलकर बनाते हैं। सारा समय व्यतीत करते हैं ये सोचने में कि ये समाज क्या सोचेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या अनुचित होगा, क्या उचित होगा,
यदि मैं ये करूं तो उन 4 लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मैं बुरा हूं, जबकि मैं नहीं। भय उत्पन्न हो जाता है इन 4 लोगों के कारण। इसके कारण हम अपने अंतर्मन की पुकार नहीं समझ पाते, न सुन पाते हैं, न कह पाते हैं, न कर पाते। इन 4 लोगों के भय से हम बुराई का विरोध करना छोड़ देते। किंतु कभी स्वयं से पूछिए, अंततः कौन है ये 4 लोग? संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, अपनी अपनी विचारधारा है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप सभी को प्रसन्न रख पाएंगे, तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। जीवन में कर्म वो करो जिससे आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, और अंतरात्मा संतुष्ट केवल तभी होगा जब आपके कर्म शुभ होंगे। तो अपने मन की पुकार सुनकर इस संसार में शुभ कर्म कीजिए, तभी इस संसार के योगदान में आप सार्थक बनेंगे। राधे राधे। क्या आपने कभी पूरे भरे हुए वृक्ष को देखा है? उसकी डालियां कैसे स्वतंत्रता से लहलहाती, किंतु यदि ये डालियां अपनी जड़ों से उचित प्रकार से जुड़ी ही ना, उस वृक्ष की जड़ें गहरी ही ना हो, तो क्या होगा? तो क्या वो ये सब आनंद उठा पाएंगे? कदापि नहीं। उस वृक्ष की डालियां बिखर जाएंगी, तो वृक्ष भूमिशाही हो जाएगा। उसी प्रकार विचारों की स्वतंत्रता का आनंद आप केवल तभी उठा पाओगे जब आपके संस्कार गहरे हों। तो स्वतंत्र रहिए विचारों से, किंतु जुड़े रहें संस्कारों से। राधे राधे। ये मेरी परछाई देख रहे हैं आप? प्रकाश का स्रोत जब सुहाना, जब दूर हो, तो ये परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए, इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है, और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे, ये अहंकार छोटा हो जाता है। और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है, तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार है, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी है। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से करें। राधे राधे।